जय हिंद। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी क्लास में आप लोगों का फिर से बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ अपने ही कोर्स से रिलेटेड आगे फर्दर ज्योग्राफी के लिए। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है इंडियन रेलवेज़। इंडियन रेलवेज़ क्या है, इसकी पूरी बात अपन आज समझेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो ये ज्योग्राफी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये यूपीएससी, आरपीएससी, ये और भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स के अंदर काम आता है। और आजकल तो ये बीए, एमए और इसके अंदर एकेडमिक्स वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं या कोर्स होते हैं उसके अंदर भी ये आता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन शुरू करते हैं। तो देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इतनी बड़ी कंट्री के अंदर जो रेलवे सिस्टम है वो इतना बड़ा रेलवे सिस्टम है, बहुत बड़ा रेलवे सिस्टम है इंडिया का। तो उसको चलाने के लिए होता है रेलवे मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्टर होता है। अब रेलवे मिनिस्टर जो होता है ना, वो पूरे रेलवे ऑफ इंडिया को संभालता है, पर उसके लिए इतना आसान नहीं होता है पूरे इंडिया को संभालने के लिए। तो ये हायरार्की होती है, एक स्टेज बाय स्टेज लोग बाग अपॉइंट होते हैं, उसके हिसाब से इंडियन रेलवे चलती है। तो अब मैंने आपको बता दिया रेल मंत्री। अब क्या होता है कि इतने बड़े रेलवे सिस्टम को चलाने के लिए इस रेलवे के डिवीज़न बना दिए जाते हैं, अलग अलग टुकड़े कर दिए जाते हैं ताकि संभालना आसान पड़े। जैसे कि अपने इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट बना दिए, स्टेट के अंदर सिटीज़, सिटीज़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट, ताकि उनको संभालना, उनको गवर्न करना आसान हो जाए। इसी तरीके से रेलवे में भी होते हैं। जैसे अलग अलग जोन बना दिए हैं। देखिए, जैसे एक ये जोन हो गया, 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 ऐसे ये जोन बना दिए हैं। तो होता क्या है कि हर जोन का जो होता है ना, वो एक होता है जनरल मैनेजर। कौन होता है? जीएम, जनरल मैनेजर होता है। अब अपने यहाँ पर टोटल 18 जोन है। 18 जोन हैं रेलवे के। तो 18 जोन है रेलवे के, तो जनरल मैनेजर भी कितने हुए? जनरल मैनेजर भी हुए अपने 18। देखो, जैसे कि ये एक जोन है तो इसका एक जनरल मैनेजर, ये दो जोन है, इसका दूसरा जनरल मैनेजर। ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर बोलते हैं इसको, ये अलग जोन है तो इसका अलग जनरल मैनेजर। ऐसे हर जोन का अलग अलग जनरल मैनेजर होता है। अब ये जनरल मैनेजर को भी जो है ना, वो संभालना इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि अब आप देखो, जैसे कि ये वाला जोन है, नॉर्थ ईस्ट वाला मान लो आप। अब इसके अंदर आप देखो, इतना बड़ा रेडियस है, इसके अंदर कितने स्टेशन होंगे? हजारों भी हो सकते हैं, 100-200 तो होंगे, हजारों भी हो सकते हैं, 15-20 हज़ार भी हो सकते हैं। तो एक जनरल मैनेजर के लिए ये संभालना इतना इजी नहीं होता है। तो अब होता क्या है कि अब देखिए, जैसे कि ये एक जोन है, अब इसको संभालने के लिए भी अलग अलग डिवीज़न बना दिए गए हैं। ऐसे ऐसे ये डिवीज़न बना दिए गए हैं। तो अब इस डिवीज़न के अंदर भी क्या होता है? डीआरएम होता है। हर डिवीज़न का डीआरएम होता है। तो जीएम के नीचे होता है डीआरएम। डीआरएम होता है। डीआरएम का मतलब होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर। तो डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है। अब जैसे सपोज़ करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आज सपोज़ करो कि यहाँ पर एक स्टेशन है मान लो, और यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। तो दिल्ली के अंदर मीडिया वाले जो है ना, वो सीधे दिल्ली के अंदर जाएंगे और रेलवे मिनिस्टर से पूछेंगे कि साहब, आपके रेलवे के अंदर एक्सीडेंट हो गया है। तो अब रेलवे एक्सीडेंट हो गया, इसकी क्या जिम्मेदारी है? तो रेल मंत्री जो है ना, वो किसको
फ़ोन करेगा सीधे, वो ये पता करेगा कि कौन से जोन के अंदर एक्सीडेंट हुआ है। अब जैसे ये साउथ जोन है, साउथ जोन के अंदर एक्सीडेंट हुआ है तो वो सीधा वहाँ के जनरल मैनेजर को फ़ोन करेगा कि भैया आपके यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, इसकी क्या रिपोर्ट है, क्या चक्कर है। तो वो क्या करेगा, जीएम कौन से डिवीज़न के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ है वो पता करेगा और वहाँ के सीधे डीआरएम को फ़ोन लगाएगा। डीआरएम से पूछेगा कि भैया क्या हो रहा है, ये चक्कर क्या है। अब क्या होगा, डीआरएम जो है ना वो वहाँ के स्टेशन मास्टर से पूछेगा। तो आप ये देख लिए, जो स्टेशन मास्टर होगा ना वो बताएगा कि ये पंगा है क्या, या वो एक्सीडेंट का रीज़न क्या है और उस पर क्या कार्रवाई चल रही है। तो ये हायरार्की होती है। तो अब मैं आपको फिर नंबर वाइज समझा देता हूँ कि देखिए, नंबर 1 के ऊपर आता है रेलवे मिनिस्टर, नंबर 2 पे आता है जनरल मैनेजर, नंबर 3 के ऊपर आता है डीआरएम, नंबर 4 के ऊपर आता है स्टेशन मास्टर। ठीक है, ये होता है इंडिया लेवल, ये होता है जोन। हर जोन का एक जीएम होता है, तो 18 जोन के 18 जीएम। ये होता है डीआरएम यानी डिवीज़न। डिवीज़न और स्टेशन मास्टर होता है एक स्टेशन का, एक स्टेशन का स्टेशन मास्टर होता है। अच्छा, अब जोन तो 18 होते हैं, पर इंडिया के अंदर डिवीज़न कितने हैं? डिवीज़न हैं 68 डिवीज़न हैं इंडिया के अंदर। तो 68 डिवीज़न हैं, ये अब शायद उम्मीद की जा रही कि आगे 73 कर दिया जाएगा इनको, ये डिवीज़न और बढ़ा के 73 कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कहानी समझ में आ चुकी है आप लोगों को कि भैया रेल मंत्री क्या होता है, जनरल मैनेजर क्या होता है, डीआरएम क्या होता है, स्टेशन मास्टर क्या होता है। डिवीज़न कितने हैं इंडिया में? 68, जो 73 होने की उम्मीद है। और जोन कितने हैं? 18 जोन हैं इंडिया में रेलवे के। ये हायरार्की है, ये रेलवे को संभालने की एक तरीका है जिससे पूरे इतने बड़े देश की रेलवे को संभाला जा सकता है। चलो, आपके यहाँ तक मेरे हिसाब से कहानी समझ में आ गई है, और नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपना सबसे बड़ा सवाल ये है कि साहब, इंडिया की सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? सबसे पहली ट्रेन कब चली थी इंडिया की? फर्स्ट ट्रेन। तो इंडिया की फर्स्ट ट्रेन चली थी बॉम्बे टू थाने। उस टाइम के अंदर बॉम्बे का नाम बोरीबंदर भी था, बोरीबंदर। ये चली थी 1853 में। कब चली थी? 1853 में। 1853 के अंदर बॉम्बे का नाम बोरीबंदर भी था, पर मैं आपको बोरीबंदर में कंफ्यूज नहीं करूँगा। बॉम्बे टू थाने चली थी सबसे पहले। ये स्टीम इंजन पे चली थी, स्टीम इंजन पे चली थी। ये एग्ज़ाम के अंदर हमेशा आता है कि फर्स्ट ट्रेन इंडिया की कब चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी। बॉम्बे टू ठाणे 1853 स्टीम इंजन पे चली थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अंदर एक और क्वेश्चन बनता है कि इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी और कब चली थी? तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी मुंबई, अच्छा मुंबई कह लो या बॉम्बे कह लो, एक ही बात है, तो आप कंफ्यूज मत होना। मुंबई टू कुर्ला, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन थी, विद्युतीकरण वाली रेलगाड़ी थी, और ये चली थी 1925 में। 1925 में चली थी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भारत की, बम्बई से कुर्ला। अच्छा, ये दोनों गाड़ियाँ जो है ना, ये अंग्रेज़ों के राज्य में चली थी।
तो अगर ये सवाल आते भी है ना, तो दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आनी चाहिए कि भैया ये ट्रेन जो है ये अंग्रेज़ों के ज़माने में चली थी। तो 1947 के बाद की कोई डेट दे देवे ना, तो उन पे तो टिक लगाना ही नहीं है। दिमाग किस पे जाना चाहिए? 47 के पहले। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। चलिए अब अपन आगे की बात करते हैं। अब दरअसल क्या होता है कि भैया 18 जोन हैं, तो उन 18 के 18 के हेडक्वार्टर भी होंगे। तो अपन ये जानते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ पे किसके हेडक्वार्टर हैं। चलिए इसकी अपन नज़र मारते हैं और ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये मैंने आपके लिए डायग्राम बना रखा है, आप चाहो तो आप भी ये डायग्राम शो कर सकते हो, अपनी कॉपी में बना सकते हो इसको देखते हुए। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन के अंदर जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। नॉर्थ जोन का है दिल्ली। ठीक है। साउथ जोन का है चेन्नई। साउथ जोन का है चेन्नई। ऊपर देखिए मस्तिष्क पे, यानी आपका जो बॉडी का सर है, सर का जो हेडक्वार्टर है वो है, या मुख्यालय जो है वो है दिल्ली में, और पैरों पे ऊपर जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में। आई कहानी समझ? दूसरी चीज़, अब आते हैं अपन वेस्ट की तरफ। वेस्ट का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, चर्च गेट। वेस्ट का जो है वो है चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट। ईस्ट में आते हैं अपन। ईस्ट के अंदर है कोलकाता। 4 जोन के 4 डिवीज़न, 4 जोन के 4 हेडक्वार्टर हो गए। नॉर्थ का दिल्ली, साउथ का चेन्नई, वेस्ट का चर्च गेट मुंबई और ईस्ट का कोलकाता। अब अपन बात करते हैं मिडिल की। अब इसके अंदर मिडिल भी होता है, इसमें मिडिल भी होता है। तो मिडिल जिसको कहते हैं हम सेंट्रल रेलवे, ये वाला होता है सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है, ये भी बॉम्बे के अंदर है। वीटी नाम है इसका, वीटी, विक्टोरिया टर्मिनस पहले इसको कहते थे, अभी इसको कहते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। क्वीन विक्टोरिया के नाम पे ये जगह का स्टेशन का नाम पड़ा था विक्टोरिया टर्मिनस, अब इसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो ये है सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर। सेंट्रल रेलवे यानी सेंट्रल जोन का। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन बता दिया, अब ये है सेंट्रल जोन। अब क्या होता है कि अपने नॉर्थ के अंदर नॉर्थ सेंट्रल भी होता है। नॉर्थ सेंट्रल, हर चीज़ का सेंट्रल भी आएगा। तो नॉर्थ सेंट्रल यानी सेंट्रल से अपन नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो बीच के अंदर ये आता है नॉर्थ सेंट्रल। नॉर्थ सेंट्रल का हेडक्वार्टर है प्रयागराज, जिसको हम पहले लखनऊ कहते थे, अब ये हो गया प्रयागराज। उसके बाद जब अपन साउथ में चलते हैं तो साउथ सेंट्रल भी है। तो साउथ सेंट्रल का हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद। कहाँ पर है? सिकंदराबाद। ऐसे ही जब अपन ईस्ट में चलते हैं तो ईस्ट सेंट्रल जोन भी है रेलवे का, वो है हाजीपुर। कहाँ पर है? हाजीपुर। और जब वेस्ट सेंट्रल की बात करते हैं अपन तो वो है जबलपुर। वेस्ट सेंट्रल की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं जबलपुर। ठीक है। अब अपन जो है ना डायरेक्शन चेंज करते हैं। डायरेक्शन चेंज कैसे करते हैं कि भैया ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये है साउथ ईस्ट जोन। साउथ ईस्ट जोन का जो हेडक्वार्टर है वो भी है कोलकाता। कोलकाता में कितने हो गए? 2। ईस्ट जोन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? कैलकाटा में। और साउथ ईस्ट जोन का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? कोलकाता में। कोलकाता में 2 हेडक्वार्टर हैं। अब बात करते हैं अपन साउथ वेस्ट जोन के हेडक्वार्टर की।
ये है साउथ वेस्ट जोन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हुबली। कहाँ पर है? हुबली, हुबली, हुबली। अब अपन ऊपर आते हैं, ये यहाँ पे आते हैं। अब ये है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का जो हेडक्वार्टर है वो है गोरखपुर, 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 गोरखपुर। ठीक है। अब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे या नॉर्थ वेस्ट जोन का जो हेडक्वार्टर है ये है नॉर्थ वेस्टर्न जोन, नॉर्थ वेस्टर्न। इसका है जयपुर, इसका है जयपुर। ये याद रखना, इसको बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका है जयपुर। अब एक चीज़, एक फड्डा और फंसता है इसके अंदर। अपन जब साउथ ईस्ट की बात करते हैं ना, साउथ ईस्ट की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन भी है एक, साउथ ईस्ट सेंट्रल। साउथ ईस्ट सेंट्रल है ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बिलासपुर। क्या है? बिलासपुर। मैं जो नाम ले रहा हूँ वो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं क्योंकि यहाँ लिखने की जगह नहीं है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बिलासपुर, बिलासपुर। साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर है बिलासपुर, बिलासपुर। अब आप ये देखिए कि ये कितने, मैंने बोला था 18 जोन है, 18 जोन है, तो ये कितने हो गए आप काउंट करिए। ये सीधी लाइन, ये वाली सीधी लाइन में अपन देखते हैं 1 2 3 4 और ये 5। अब यूं वाली लाइन लेते हैं 6 7 8 और ये 9 हो गए। ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 हो गए। 14 हो गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ये तो 14 हो गए। 15वां कौन सा है? आप ये देखिए कि मेट्रो, अपने मेट्रो का नाम सुना होगा कि आजकल मेट्रो हर जगह चलती है, जयपुर में भी चलती है, मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है। पर सबसे पहली मेट्रो जो आई थी, सबसे पहली मेट्रो जो आई थी वो आई थी कोलकाता के अंदर। कहाँ आई थी? कैलकाटा के अंदर। कैलकाटा के अंदर लेके आई थी इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज लेके आई थी कैलकाटा के अंदर। अब क्या हुआ कि जब वो कैलकाटा में लेके आई और उन्होंने वहाँ उसको चलाया, तो इंडियन रेलवेज से वो संभली नहीं। वो संभली इसलिए नहीं क्योंकि मेट्रोज तो ऐसे चलती है, ऐसे बस चलती है, जिस तरीके से बस चलती है। आप ये देखिए, वो तो हर 2-1 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है, हर 2-1 किलोमीटर चलती है, रुक जाती है। तो उनको उसको मैनेज करने में बहुत दिक्कत हुई। तो इन्होंने हाथ जोड़ लिए कि भैया अब मेट्रो रेलवेज तो नहीं लेके आएगी, यहाँ पे लेके नहीं आएगी। तो जो मेट्रोज इंडियन रेलवे ने शुरू की थी, तो इंडियन रेलवे की जो मेट्रो है उसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है, उसका भी कोलकाता के अंदर है, कोलकाता मेट्रो। तो कोलकाता के अंदर 3 हो गए हेडक्वार्टर। ये क्वेश्चन आता है, इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेशन है जहाँ पे 3 जोन के हेडक्वार्टर हैं? 3 जोन के हेडक्वार्टर हैं, तो उसका नाम है कैलकाटा, कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो। ठीक है, यहाँ भी कहानी क्लियर हो गई। अब ये अपने कितने हो गए, वापस काउंट करें। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15 और
15, 16 कहाँ गया? 16 कहाँ गया? आप लोग ढूंढ के बताओ 16 कहाँ गया? ये सारे 16 हैं। या तो अपनी काउंटिंग में गलत हो रही है। आप लोग काउंटिंग करिए, आप लोग काउंटिंग करिए और मुझे बताइए। ये टोटल मैंने जो डायग्राम बनाया है इसके अंदर ये 16 है। अब बचे अपने दो और बचे हैं। दो अपने बचे हैं ना, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ, आगे वाले पेज पे देखो। देखो अब रेलवे क्या चलती है, इंडिया के कोस्टल एरिया में भी चलती है। एक तो चलती है ये और एक चलती है ये दो रेलवे चलती हैं। इसको बोलते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे और इसको बोलते हैं वेस्ट कोस्ट रेलवे। ये अलग दो जोन हैं, ये अलग दो जोन हैं। तो इसका जो जोन है, इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा में। और इसका जो है ना वो है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ये हो गए 18, ये हो गए 18 जोन और इनके 18 हेडक्वार्टर। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है भुवनेश्वर, उड़ीसा। और वेस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो है उसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो कि है साउथ के अंदर। आ गई कहानी समझ के अंदर? अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझा देता हूँ, एक बार दिखाई देता हूँ। समझाना क्या है, दिखाई देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये सारा ये मैप है। इस मैप की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये देखो, ये सारे हेडक्वार्टर है। ये ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर आ गया, ये साउथ का चेन्नई आ गया, ये सिकंदराबाद आ गया, ये बिलासपुर आ गया, ये जबलपुर आ गया, ये मुंबई आ गया, ये कोलकाता आ गया। कोलकाता में 3 है, ये याद रखना, ठीक है। हाजीपुर आ गया, ये इलाहाबाद आ गया, ये जयपुर आ गया, ये दिल्ली आ गया, ये हुबली आ गया। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे आपको बड़ा आसान होगा, बहुत आसान होगा आपको ये समझने के अंदर। अच्छा, मुंबई के अंदर भी 2 हैं, ये ध्यान रखना। सेंट्रल रेलवे का भी मुंबई के अंदर है, वेस्टर्न रेलवे का मुंबई है, वीटी और चर्च गेट। तो 2 मुंबई के अंदर हैं और 3 कोलकाता के अंदर हैं, ये ध्यान रखना। ये एग्ज़ाम में आता ही आता है कि 2 हेडक्वार्टर कौन से प्लेस में हैं और 3 हेडक्वार्टर कौन से प्लेस में इंडिया के, ये आता ही आता है। तो ये नक्शा आप देख लो, ये नक्शा आप देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नक्शा है। और मैं आपको रिटन में भी दे देता हूँ, रिटन भी उतार सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। रिटन में दे देता हूँ आपको, देखो ये देखो, ये देखो, ये टोटल 18 है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, साउदर्न रेलवे चेन्नई। ये 4 तो इजी हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। सेंट्रल रेलवे, ये मुंबई चर्च गेट नहीं है, ये मुंबई वीटी है, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, मुंबई वीटी, वीटी है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ईस्ट कोस्टर्न रेलवे भुवनेश्वर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता,
नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, मालेगांव गुवाहाटी, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे मालेगांव गुवाहाटी, ये शायद अपन मिस कर गए थे, ये याद कर लेना। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का है मालेगांव गुवाहाटी। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलोर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता, क्योंकि मेट्रो ये फर्स्ट टाइम कोलकाता के अंदर ही आई थी, रेलवे लाई थी। अब जो है ना मेट्रो, वो जितनी भी चल रही है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चला रही है। तो कोलकाता के बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था ना, वो प्रोजेक्ट था दिल्ली का। तो दिल्ली में उस टाइम मैम शीला दीक्षित जी थी। तो शीला दीक्षित जी को रेलवे ने कहा कि साहब आप इसको चलाइए, आप ही पैसा लगाइए, और इसके अंदर कुछ शेयर रेलवे के रहेंगे, पर मेजर शेयर जो है ना वो प्राइवेट फर्म है या स्टेट फर्म है, इनके ही रहेंगे। तो आप इनको चलाइए, जैसे बस चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है उस तरीके से आप चलाइए। ठीक है। तो मेट्रो का जो रेलवे जो चला रही है मेट्रो, वो केवल कलकत्ता के अंदर ही है, ये मतलब कोलकाता के अंदर ही है। फिर साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम और नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे जयपुर। तो ये 18 हेडक्वार्टर हैं इंडिया के रेलवे के। चलिए अब इसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, वो ये है कि भाई अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, वो इंडिया में कहाँ से गुजरता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कि ये कहाँ कहाँ से गुजरता है ये बता चुका हूँ। देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा। ठीक है। ये कहाँ कहाँ से गुजर रही है, आप इसको एक बार नज़र मारो, कहाँ कहाँ से गुजर रही है। देखो, ये जो गुजर रही है ना, ये गुजर रही है जिन जिन स्टेट से, उसमें 1 नंबर पे है गुजरात, 2 पे राजस्थान, 3 पे मध्य प्रदेश, 4 पे छत्तीसगढ़, 5वें पे झारखंड, 6ठे पे वेस्ट बंगाल, 7वें पे मिजोरम और मणिपुर। अब इसको इजीली याद करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और वापस इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि आप ये देखिए कि ये एक तरह का डायनासोर है। ये देखो, ये डायनासोर का मुंह है। ठीक है, ये डायनासोर का मुंह है, ये इसका धड़ है। ये देखिए, ये डायनासोर, ये देखिए, ये डायनासोर है एक। तो आप ये ध्यान रखना कि ये डायनासोर के अंदर कितने स्टेट आते हैं, डायनासोर में कितने स्टेट आते हैं। वो डायनासोर अगर आपको याद रहेगा ना, तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी याद रहेगा। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से गुजरता है, वो कौन सी डिग्री के ऊपर है, ये भी सवाल कई बार आता है। तो ये डिग्री पे आता है 23.5 नॉर्थ, ये इसकी डिग्री है। 23 1/2 नॉर्थ लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड है, ये ऐसे ऊपर जाते हैं ना लैटिट्यूड। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, लैटिट्यूड है। आई बात समझ के अंदर। अब अपन सबसे बड़ी बात जो करने वाला हूँ ना मैं, वो जो अपनी लास्ट चीज़ है इस वीडियो की, वो है टाइम जोन। भारत का टाइम जोन यूँ गुजरता है, भारत का टाइम जोन यूँ गुजरता है। तो टाइम जोन की डिग्री भी याद रखना, ये है 82, ओ सॉरी ये गलत हो गया, 82 1/2 ईस्ट लॉन्जिट्यूड, 82 1/2 ईस्ट लॉन्जिट्यूड, ये टाइम जोन है। पर देखो, इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है, इसको अपन स्टैंडर्ड मान के चलते हैं।
ये स्टैंडर्ड टाइम है। पर जैसे आज रशिया है जहाँ पे 14 टाइम जोन है, वहाँ पर टाइम की बहुत दिक्कत आती है कि अरे यार मैं मॉस्को में बैठा हूँ, पीरियड मैरिजबर्ग के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ क्या टाइम हो रहा है, मैं यहाँ 8 बजे क्लास लेने बैठा हूँ, वहाँ पे 1 बज रही है रात की या 2 बज रही। तो रशिया में इधर बहुत है। इंडिया के अंदर इन्होंने टाइम जोन बना रखा है स्टैंडर्ड। क्यों बना रखा है? ताकि रेलवे को चलाने में आसानी हो। टाइम जोन जो बना रखा है ना, वो रेलवे को, ट्रांसपोर्टेशन को चलाने में आसानी हो, इसलिए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का 23/2 नॉर्थ लैटिट्यूड और इसका 82 ईस्ट लॉन्जिट्यूड, ये है टाइम। तो आई थिंक आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आज अच्छे से समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी मेरे को पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी डॉक्टर ज्योग्राफी के नाम से ही है। मेरी फेसबुक आईडी भी डॉक्टर ज्योग्राफी के नाम से ही है। तो आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि रेलवे किस तरीके से मैनेज होती है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर हैं। तो मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल ज़रूर बजाएं। बिना बेल दबाए हुए आप लोगों को ऐसे वीडियो नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी, आप बेल नहीं बजाएंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, तो वो आपको लेट मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।